नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पोर्ट्स पॉइंट पर। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि इन दिनों हमारे चैनल पे आपको प्रोवाइड की जा रही है महत्वपूर्ण MCQ सीरीज। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण टॉपिक जिससे रिलेटेड 3 to 4 क्वेश्चन सभी एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। तो पार्ट नंबर 1 लेके हम आज आपके लिए आ गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। जब शरीर हवा में होता है तब किसको बदलना संभव नहीं होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या चेंज नहीं किया जा सकता है। एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। शरीर का मास बदलना संभव नहीं होता है जब शरीर हवा में होता है उस स्थिति में। नेक्स्ट, शॉर्ट पुट और डिस्कस थ्रो में अधिकतम गति और लंबी थ्रो को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है? अगेन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। शरीर के कुल वेग का जोड़ जो होता है ये मुख्य रोल प्ले करता है शॉर्ट पुट प्लेयर्स में, डिस्कस थ्रो प्लेयर्स में, और अधिकतम गति और लंबी थ्रो को निर्धारित करने वाले मेन फैक्टर्स के रूप में ये जाना जाता है शरीर के कुल वेग का जोड़। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉडी मास इंडेक्स इससे अधिक नहीं होना चाहिए। BMI की बात यहाँ पे की जा रही है, और जो ऑप्टिमम BMI होता है वो आपको पता है कितना होता है, 24.9 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम आता है BMI तो वो अंडरवेट कहलाते हैं इंडिविजुअल्स, और अगर इससे ज़्यादा आता है तो कैटेगरी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में BMI के काउंट इसे किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के अनुसार प्रतिदिन कितनी मात्रा से अधिक सोडियम नहीं लेना चाहिए? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, 5 ग्राम। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मॉडरेट शारीरिक क्रियाएं और व्यायाम सप्ताह में कम से कम कितने समय तक करना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, 150 मिनट पर वीक, यानी कि एक सप्ताह में यहाँ पे बात की जा रही है कि कम से कम 150 मिनट व्यायाम हमें करना चाहिए। वैसे तो हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए और आधे घंटे का समय निकाल के कम से कम प्रतिदिन आधे घंटे व्यायाम करना चाहिए, लेकिन सप्ताह में 150 मिनट व्यायाम भी सही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, टेनिस के खेल में जब रैकेट को हवा में स्विंग किया जाता है तो देखिए क्या होगा? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। हवा का प्रतिरोध जो होता है वो मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेया ने अत्यधिक शराब पी ली है और अब उसे अपना संतुलन बनाने में कठिनाई हो रही है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी स्थिति है जो श्रेया के आधार को अधिकतम सहारा प्रदान करेगी, यानी कि उसका बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करेगी? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। जब श्रेया को फर्श पे लेटा दिया जाएगा तो वो जो है अधिकतम सहारा प्रोवाइड करेगी ये स्थिति श्रेया को। मानव शरीर का सबसे भारी और विशालतम अंदरूनी अंग कौन सा है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, इंटरनल, बिगेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात यहाँ पे की जा रही है, दैट इज लिवर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। सार्टोरियस का मुख्य कार्य क्या होता है? और देखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, हिप को मोड़ना और घुटने को मोड़ना, यानी कि इट वर्क्स फॉर फ्लेक्सर एज अ फ्लेक्सर फॉर बोथ हिप्स एंड नी, यानी कि हिप्स और नी दोनों के लिए फ्लेक्सर की तरह काम करेगी, यानी कि उनके फ्लेक्सन में हेल्प करती है, उनको मोड़ने में हेल्प करती है सार्टोरियस मसल। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस लोकोमोटर कौशल में एक पैर 2 कार्य पूर्ण करता है वजन को दूसरे पैर पर डालने से पहले? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट यार। स्किपिंग के दौरान ऐसा होता है। एक सही रेसिंग यानी पोस्चर एक तैराक का, एक साइक्लिस्ट का और एक डाउन हिल स्कीयर पर कम से कम प्रभाव होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बात की जा रही है एक स्विमर की, साइक्लिस्ट की और डाउन हिल स्कीयर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टर्बुलेंस यानी कि घबराहट। नेक्स्ट, यह विख्यात है कि ग्रीस यूनान का मिलो एक नवजात बैल को प्रत्येक दिन उठाता था जब तक कि बैल पूरी तरह से परिपक्व नहीं होता था। मिलो आधुनिक मांसपेशी ताकत और सहन क्षमता अनुकूलन के कौन से 2 सिद्धांतों को अपनाता था? यहाँ पे बात की जा रही है, देखिए, मांसपेशी ताकत क्षमता के लिए और दूसरा एंड्योरेंस के एडॉप्टेशन के लिए वो कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता था, ये बात यहाँ पे की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, प्रगति और अधिभार।
की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर के अंदर लिगामेंट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो आपको बता देते हैं कि जो एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ने का काम करते हैं, उन कनेक्टिव टिश्यूज को लिगामेंट्स के रूप में जाना जाता है। अब पूछा जा रहा है कि लिगामेंट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर कि जोड़ों को डिसलोकेशन से बचाना या डिसलोकेशन से रोकना ही इसका मुख्य कार्य होता है। हाइपर एक्सटेंशन जब होता है, जब एक्सटेंशन की रेंज कितनी बढ़ जाती है, तो सभी को पता है कि 180 डिग्री से ज़्यादा रेंज होने पर यह हाइपर एक्सटेंशन कहलाता है। प्रोजेक्टाइल की उड़ान की ऊंचाई और समय सिर्फ आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, प्रारंभिक वर्टिकल वेग पर। एक्सेलरेशन को वस्तुओं के क्या बदलने में जाना जाता है, और एक्सेलरेशन का मतलब सभी को पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण के नाम से या एक्सेलरेशन के नाम से जाना जाता है। चपटी हड्डियों का शरीर में मुख्य कार्य क्या होता है? देखिए बात की जा रही है फ्लैट बोन्स की, और सभी को पता है कि ये क्या करती हैं, सुरक्षा प्रदान करने का काम हमारे शरीर में करती हैं। फ्लैट बोन्स की बात यहाँ पे की जा रही है। और फ्रेंड्स देखिए आप सभी को पता है कि जो बोन्स होती हैं वो हमारे शरीर में लिवर की तरह काम करती हैं। LEVER हम बात कर रहे हैं लीवर यानी उत्तोलक की, कि जो डिफरेंट शेप्स की जो बोन्स होती हैं वो लिवर की तरह काम करती हैं। तो आपको बताना है कि लंबी हड्डियों का हमारे शरीर में क्या काम होता है। तो लंबी जो हड्डियां होती हैं वो लिवर के रूप में कार्य करती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लंबी हड्डियां होती हैं वो हमारे शरीर में लिवर की तरह कार्य करती हैं, और जो दूसरे शेप्स की हड्डियां होती हैं लाइक इरेगुलर और चपटी बोन्स, उनका हमारे शरीर में दूसरा काम होता है, यानी कि ताकत प्रोवाइड करना, ताकत देना, सहारा देना, ये सब मुख्य कार्य होता है। और लंबी हड्डियों का मुख्य कार्य लिवर यानी उत्तोलक की तरह कार्य करना होता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्सल बोन का मुख्य कार्य निम्न में से क्या होता है? एंड ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ताकत प्रदान करना। बात की जा रही है यहाँ पे टार्सल बोन्स की, जो कि प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ फुट में पाई जाती हैं, फीट में पाई जाती हैं, और ये कितनी होती हैं, तो आपको बताना है कि ये नंबर में कितनी होती हैं, 7 होती हैं। 7 टार्सल बोन पाई जाती हैं। नेक्स्ट, एक मांसपेशी में कॉन्ट्रैक्शन तो होता है पर कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो सही आंसर आप सभी ने गेस कर लिया होगा, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन की बात यहाँ पे की जा रही है। और एक मांसपेशी में संकुचन होता है और मूवमेंट भी होता है, तो इसे हम आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन के रूप में जानते हैं। मांसपेशी में खिंचाव क्यों होता है? एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, उपरोक्त सभी वजह से, सही तरीके से वार्म अप ना करना, मिनरल्स की कमी और मसल्स का इम्बैलेंस हो जाना। टेनिस एल्बो से प्रभावित होने वाले कौन से खिलाड़ी होते हैं? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, यानी कि टेनिस, बैडमिंटन और फुटबॉल सभी खिलाड़ी इससे प्रभावित होते हैं। सभी में ये आम चोट के रूप में, इंजरी के रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जोड़ ट्रायमेट्रिक तरीके से यानी दर्दनाक तरीके से मुड़ जाता है और इसका परिणाम स्ट्रेचिंग या स्ट्रेन या प्रचंड तरीके से स्थिर कनेक्टिव टिश्यूज को पूरी तरह खिंच जाना होता है, तो ये किस कंडीशन की बात यहाँ पे की जा रही है? देखिए ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पे स्प्रेन यानी मोच की बात की जा रही है, ना कि स्ट्रेन की बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्लेन शरीर को बाएं और दाएं हिस्से में बांटता है? तो बाएं और दाएं हिस्से से आपने गैस ही कर लिया होगा, बात की जा रही है सेजिटल प्लेन की यहाँ पे। और कौन सा प्लेन है जो आगे और पीछे की तरफ बांटता है? तो फ्रंटल प्लेन, जिसे कोरोनल प्लेन के नाम से भी जानते हैं। और कौन सा प्लेन ऊपर और नीचे के हिस्सों में बांटता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, ट्रांसवर्स या एक्सियल प्लेन की बात यहाँ पे की जा रही है। किस फ्रैक्चर में हड्डियां मुड़ और चटक जाती हैं? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि बच्चों और बूढ़ों में आमतौर से पाया जाता है। किस फ्रैक्चर को बंद फ्रैक्चर के नाम से जाना जाता है? तो सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें हड्डियां टूटती हैं लेकिन दिखाई नहीं देता है बाहर से कोई घाव, तो वो सिंपल फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नेक्स्ट, किस फ्रैक्चर में स्किन में कोई ब्रेक नहीं आता और हड्डी पर कोई घाव भी नहीं दिखता है? तो अगेन बात की जा रही है सिंपल या साधारण फ्रैक्चर की। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रैक्चर में खुला घाव दिखता है और त्वचा पर खरोंच लग जाती है टूटी हड्डी के पास? और बात की जा रही है कंपाउंड फ्रैक्चर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फ्रैक्चर को कंपाउंड फ्रैक्चर भी कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, खुले फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है, अभी हमने आपको बता दिया है। किस फ्रैक्चर में हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है? एंड
एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर। किस फ्रैक्चर में चोट शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में लगती है, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन या फिर नर्व्स में लगती है। एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, अगेन कम्युनिटेड फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। किस फ्रैक्चर में एक हड्डी दूसरी हड्डी में घुस जाती है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर, इंपैक्टेड फ्रैक्चर। सही उपकरणों द्वारा प्रशिक्षण ना करना, बार बार स्ट्रेस देना और बल लगाना, अति उपयोग करने से कौन सा फ्रैक्चर हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट इज आस्किंग, किस प्रकार के फ्रैक्चर में ब्रेक, कर्व और स्लॉटेड पैटर्न में होती है? फ्रैक्चर जो होता है उसमें हड्डियां स्लॉटेड फ्रैक्चर में टूटती हैं, तो इसे क्या जाना जाता है? देखिए, इसे ऑब्लिक फ्रैक्चर के रूप में भी जाना जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। किस फ्रैक्चर को हेयर लाइन फ्रैक्चर भी कहा जाता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, स्ट्रेस फ्रैक्चर की बात यहाँ पे की जा रही है। किस फ्रैक्चर में हड्डी का टुकड़ा मुख्य भाग से अलग हो जाता है? एवल्जन फ्रैक्चर। किस प्रकार के उत्तोलक में फलक्रम जो होता है वो बीच में होता है? एंड ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, यानी कि क्लास 1। ये देखिए FAR, यानी कि जो आधार है वो बीच में होता है। किस प्रकार के उत्तोलक में रेसिस्टेंस बीच में होता है? तो ARF, यानी ऑप्शन नंबर बी की बात यहाँ पे की जा रही है, रेसिस्टेंस बीच में। और किसमें? शरीर में मौजूद जो उत्तोलक होते हैं बल प्रदान करते हैं किस चीज के लिए? देखिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, प्रतिरोध से उबारने का काम करते हैं उत्तोलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जो होती है वो लिवर की तरह प्रदर्शन नहीं करती है, पूछा जा रहा है यहाँ पे। एंड ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, एक टेनिस बॉल जो होती है वो ऐसा एक टेनिस बॉल जो होती है वो तोलक की तरह प्रदर्शन नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास फर्स्ट लीवर जो होता है वो मेनली किसके लिए बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी, बैलेंस के लिए।